दोस्तों, कहा जाता है कि तानसेन भारत की बहुत बढ़िया गायक था और उनकी नाम बहुत ऊंचे कद पे लिया जाता था। आज मैं तानसेन की ज़िंदगी से भरे रहस्य कहानी को पोल खोलने जा रहा हूँ। आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए, मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं इस कहानी को शुरुआत कर देता हूँ। भारत के मध्यकालीन गायकों में तानसेन का नाम विशिष्ट स्थान रखता है। कहा जाता है कि उनका जन्म सन 1532 ईस्वी में ग्वालियर में 7 मील दूरी बेरठ ग्राम में हुआ। उनके पिता का नाम मकरनंद पांडे था। इनके बचपन का नाम तान मिश्रा था। कहा जाता है कि उनका जन्म मोहम्मद गैस के नामक एक फकीर के आशीर्वाद से हुआ था। तान बचपन में बहुत उदारता और नटखट थे। साथ ही पशु पक्षियों की बोली हूबहू नकल करने की कला भी इनमें थी। अतः यह यदा कदा रंगीली को शिकंद पशुओं की आवाज़ लाकर डराया करते थे। एक समय की बात है कि वृंदावन के महान संत संगीत ताज स्वामी हरिदास जी अपने शिष्यों मंडली के साथ पास के जंगल से होकर जा रहे थे कि उन सबों को शेर की दहाड़ सुनाई पड़ी। स्वामी जी के सभी शिष्यगण भयभीत हो गए, परंतु स्वामी जी तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उन्होंने अपने शिष्यों का भय यह कहते हुए दूर किया कि यह नकली आवाज़ है, अतः उस नकल करने वाले व्यक्ति को ढूंढकर मेरे सामने लाओ। उनके शिष्यों ने आज्ञा पालन करते हुए बालक तान को उनके समक्ष पकड़ लाया। उन्होंने उसकी प्रतिभा पर प्रसन्न और मुग्ध होकर तान को उसके पिता से यह कहकर मांग लिया कि हम उसे शास्त्रीय संगीत की शिक्षा देंगे। इस प्रकार स्वामी जी उसे वृंदावन ले आए। तान 10 वर्षों तक स्वामी जी के साथ रहकर उसने ध्रुपद शैली के अंतर्गत संगीत की शिक्षा प्राप्त किया। इसी बीच अपने पिता की अवस्था की सूचना पाकर वह ग्वालियर स्थित अपने गांव चले गए, जहां कुछ दिन के बाद उनके पिता का देहांत हो गया। मरने से पूर्व उनके पिता ने उन्हें समझाया कि उनका जन्म मोहम्मद गैस के आशीर्वाद से हुआ, अतः उनके पास रहकर उनकी आज्ञा का पालन करें। अतः तान ग्वालियर जाकर मोहम्मद गैस के पास रहने लगे। ग्वालियर के प्रभाव काल में तानसेन ग्वालियर की विधवा महारानी मुर्गनी, जो एक सिद्ध गायकी था, संगीत मुजरा थी, मंदिर में अक्सर वह जाकर एकरचित होकर उनका प्रभावशाली गायक सुनते थे, जिससे उनका ज्ञान वृद्ध होता था। वह उनकी मुलाकात रानी मुर्गनी की दासी हुसैनी से हो गई, जिसकी गायन और सुंदरता ने तान को आकर्षित कर लिया। अतः रानी ने इनका विवाह हुसैन से करा दिया। उससे उन्हें 4 पुत्र हुआ, जिनका नाम करस, मुर्तेन, सरसेन, तरसेन तथा विशाल खां एवं सुपुत्री का नाम सरस्वती था। उनके पुत्र पुत्री संगीत से ओतप्रोत थे। जब तानसेन की संगीत साधना ऊंची हो गई तो उससे प्रभावित होकर
रीवा के महाराज रामचंद्र ने उन्हें अपने यहाँ राजगायक के रूप में नियुक्त कर लिया। महाराज रामचंद्र तथा अकबर बादशाह में मित्रता थी, अतः उन्होंने तानसेन को उपहार स्वरूप अकबर को भेंट कर दिया। अकबर ने तानसेन को अपने दरबार में नवरात्रों के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ गायक के पद पर स्थापित कर दिया। अकबर अन्य गायकों की अपेक्षा तानसेन को अधिक प्यार करते थे, अतः दरबार के अन्य गायकों को इस बात से जलन होने लगी तथा तानसेन को मार डालने की युक्ति निकालने लगे। इसके लिए उन सबों ने अकबर को बद्ध कर दिया कि वह तानसेन से दीपक राग गाने को कहे। तानसेन ने इसके विनाशकारी परिणामों से अकबर को अवगत कराया, परंतु अकबर ने राजहट के कारण उन्हें राग दीपक गाना ही पड़ा। फलस्वरूप वहाँ के वातावरण में गर्मी बढ़ने लगी, जिससे बचने के लिए दरबार के सभी गायकों तथा अन्य लोगों भाग खड़े हुए, परंतु तानसेन उसकी जलवा में अंदर ही अंदर झुलसने लगे। बचने का कोई अन्य उपाय नहीं देखकर वह अपने घर गए, जहाँ उनकी पुत्री सरस्वती तथा एक अन्य शिष्य ने राग मेघ गाकर दीपक राग के जलवाशील प्रभाव को शांत किया। फिर भी तानसेन पर उसका इतना अधिक प्रभाव था कि वह 4 महीने तक अस्वस्थ की हालत में पड़े रहे। अपने इस राजहट के लिए अकबर को बड़ा पश्चात हुआ। ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य को कभी न कभी अपनी विद्या, धन, पद आदि का अहंकार उसके सिर पर सवार हो ही जाता है, जो उसके लिए अनर्थकारी बन जाता है। एक दिन तानसेन के सर पर भी यह शैतान सवार हो गया। उसने ऐलान कर दिया कि इस राज्य में कोई गाना नहीं गा सकता है, अन्यथा उससे तानसेन से प्रतियोगिता करनी पड़ेगी। जो हारेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। इस प्रकार तानसेन ने अनगिनत गायकों को मौत के घाट उतार दिया। अति का अंत भी ईश्वर का विधान है। दिव्य योग से तानसेन का गुरु भाई बैजू ने तानसेन की चुनौती स्वीकार की तथा प्रतियोगिता में तानसेन को परास्त किया। तदनुसार तानसेन को मृत्यु दंड मिला था, परंतु उदाहरण हृदय संगीत ताज बैजू ने उसे क्षमा दान दिलाते हुए उससे गायक पर लगा प्रतिबंध हटवा दिया, क्योंकि बैजू का संगीत ईश्वर भक्ति तथा जन कल्याण के लिए था, न कि तानसेन की तरह लोक रंजन तथा बादशाह को खुश कर दौलत और शोहरत अर्जित करने के लिए। अकबर के दरबार में आने के कुछ काल बाद तानसेन ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। दोस्तों, वीडियो बहुत मेहनत करके बनाए हैं। शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके।